हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया ना बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया दोस्तों। जबरदस्त इसीलिए कि मैंने वैसे 3-4 पॉइंट बताऊंगा। आप वो 3-4 पॉइंट से आपको खुद समझ लीजिए कि आज का जो बिजनेस आइडिया जबरदस्त है या नहीं है। ठीक है, पहली बात है कि दोस्तों ये एक ही बार 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, जिंदगी में एक बार 50,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट आप करोगे ना, वैसे 10 बिजनेस आइडिया बताऊंगा दोस्तों। हर महीने आप मिनिमम 50,000 तो आराम से कमाओगे। मतलब ये सी बात है, एक ही बार आपने 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, हर महीना वो भी जिंदगी भर मिनिमम 50 से 60,000 रुपए आराम से कमाओगे। इजी सी बात है कि एक ही बार आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया। और दूसरी पॉइंट, आपको इस बिजनेस के लिए कोई दुकान की जरूरत नहीं, कोई गोडाउन की जरूरत नहीं, कोई वेयर हाउस की जरूरत नहीं, कुछ कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तीसरी बात, आपको इस 10 बिजनेस में से कोई मशीन लेने की जरूरत नहीं है। और ये 10 बिजनेस के लिए आपको कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं। मतलब ये जैसी बात है दोस्तों, कोई मशीन, लाइसेंस, दुकान, कोई जरूरत नहीं। ये बिजनेस कोई भी कर सकते। इतना सरल तरीके से बताऊंगा दोस्तों, ये बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए मैंने पहले बताया, और प्रॉफिट हर महीने मिनिमम 50 से 60,000 रुपए आराम से कमाओगे। सरल तरीके से कमाओगे, इजी से कमाओगे। और पूरा बिजनेस करने का तरीका, 10 बिजनेस आइडिया का पूरा तरीका बताऊंगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, इस एक ही वीडियो में। यह वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये 10 बिजनेस आइडिया कौन सा है। और आपको एक ऑप्शन रहेगा कि 10 बिजनेस आइडिया आप पूरा देखोगे, वीडियो पूरा अंत तक देखोगे तो 10 बिजनेस आइडिया का जानकारी मिलेगा आपको। और आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि आप चूज कर सकते हो 10 में से आपको कौन सा बिजनेस करने से बढ़िया है। नहीं है तो आप 200 बिजनेस कर सकते हो। वैसे कहीं भी नहीं दोस्तों, एक आदमी 2-2, 3-3 बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन यही 50,000 में आप 200 पूरा 10 बिजनेस आप कर सकते हो। यह कोई सीजनेबल बिजनेस आइडिया नहीं है दोस्तों, हर सीजन में चलेगा, पूरा साल चलेगा, 365 दिन पूरा साल चलेगा दोस्तों। क्या दोस्तों, चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यह मेरा बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया में कहां पे, कौन सा बिजनेस में करने में आपको कहां पे कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये बिजनेस कौन कर सकता है। दोस्तों कोई भी कर सकता है, अनपढ़ आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी ये बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों, एक ही बार 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से। और दूसरी बात, कहां से कर सकते हो बोलेगा तो दो गांव शहर कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हो। गांव से ज्यादा पॉपुलेशन शहर में है तो शहर से ये बिजनेस करोगे तो ज्यादा पैसा है, क्योंकि ये 10 बिजनेस में से आपको जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? पहले ये समझते हैं कि ये 50,000 रुपए कहां पे हमको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक ही बार 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप 10 बिजनेस कर सकते हो। तो ये 50,000 रुपए कहां पे इन्वेस्ट करना है ये क्लियर करते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये 50,000 रुपए के लिए आपको एक टेम्पो लेना पड़ेगा दोस्तों। 50,000 रुपए का डाउन पेमेंट से आपको एक टेम्पो लेना पड़ेगा। उस टेम्पो से आपको 10 बिजनेस कौन सा करना है मैं आपको बताऊंगा। वो कुछ कोई मगजमारी नहीं दोस्तों, 4 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए में टेम्पो आ जाएगा। आपके पास उतना पैसा नहीं है तो सिर्फ 50,000 रुपए डाउन पेमेंट करोगे तो आपको टेम्पो मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग स्कूल है तो दोस्तों ड्राइविंग सिखाता है, वहां से सिर्फ 22 से 23 दिन में आप ट्रेनिंग ले सकते हो। अच्छा खासा चलाने के लिए चला सकते हो दोस्तों, 22-23 दिन में इतना वो लोग ट्रेंड करेगा। और लाइसेंस भी नहीं है तो वही लोग आपको लाइसेंस भी निकाल के दे देगा। एक महीने में आप ड्राइविंग सीख के लाइसेंस ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने 50,000 रुपए डाउन पेमेंट लेके एक टेम्पो लेना है। टेम्पो लेने के बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सा बिजनेस आप टेम्पो से कर सकते हो। पहला बिजनेस है दोस्तों, आप होलसेल मंडी से वेजिटेबल का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। वेजिटेबल आपको खुद बेचना नहीं है दोस्तों, कहीं होटलों में या सब्जी की जो बेच रहे हैं उनको आप आराम से ले जाके बेच सकते हो। जरा आप उस वेजिटेबल का बिजनेस आप खुद करोगे तो बहुत बढ़िया है। और नेक्स्ट स्टेप ये है दोस्तों, आप वहां से क्विंटल के हिसाब से लाना है। जो सब्जी बेचने वाला है, जैसे रोड साइड में बेच रहे या शॉप लगा के जो बैठ रहे और होटलों में, ढाबा, रेस्टोरेंट में, यहाँ पे आप क्विंटल के हिसाब से उनको दे सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक प्याज की मैं एग्जांपल ले लूंगा। प्याज रिटेल दुकान में आपका जो शहर पे या गांव में जो रिटेलर
प्याज 20 रुपए किलो पे जो बेच रहे हैं, तो वही 20 रुपए का जो प्याज वही होलसेल मंडी पे मिनिमम 10 रुपए में आपको मिल जाएगा। वहां से 10 रुपए का किलो के हिसाब से लाना है, क्विंटल के हिसाब से। यहाँ पे होटल ढाबा या सब्जी जो बेचने वाले हैं उनको आप 15 रुपए किलो के हिसाब से बेचना है। सब्जी बेचने वाला भी बैठे बैठे 15 रुपए में मिल गया तो वो 1 किलो बेचा तो उसको भी 5 रुपए प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो 20 रुपए किलो के हिसाब से कस्टमर को बेच रहे हैं, तो वो बैठे बैठे 1 किलो के हिसाब से 5 रुपए वो कमाएगा। और आप वहां से लाके इनको दे रहे हो तो 1 किलो के हिसाब से आपको भी 5 रुपए मिल जाएगा। लेकिन आप क्विंटल के हिसाब से बेच रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक दिन में आपने सिर्फ 10 क्विंटल आपको आराम से बेच सकते हो, क्योंकि एक दो ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे होटल्स रहते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट रहते हैं, बहुत सारे जो सब्जी बेचने वाले रहते हैं, रोड साइड में बेचने वाले रहते हैं, दुकान लगा के बेचने वाला रहते हैं, ढाबा रहते हैं, ऐसे बहुत सारे जो ऑप्शन है। आप 10 क्विंटल तो एक छोटा सा ये बात है, आप आराम से बेचोगे। 1 क्विंटल से आपको सिर्फ 500 रुपए भी प्रॉफिट हुआ तो 10 क्विंटल का सीधा 5,000 रुपए हो गए दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 10 रुपए किलो के हिसाब से लाया, 15 रुपए किलो के हिसाब से बेचा, तो 1 ही क्विंटल का आपको 1 किलो का 5 रुपए के हिसाब से 1 क्विंटल का 500 रुपए हो गए दोस्तों। ठीक है, आप सिर्फ 10 क्विंटल बेचोगे तो 5,000 रुपए हो गया। 5,000 में आपने 1,000 रुपए का तेल पानी निकालो, 1,000 रुपए का आपका खर्चा निकालो, फिर भी एक दिन में 3,000 रुपए कमाओगे। और महीने को हो गया दोस्तों 3,000 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपए। मैंने तो 50-60 हजार रुपए की बात कर रहा हूं। और कि ये बिजनेस कितना इजी बिजनेस है दोस्तों, कोई भी बिजनेस ये कर सकते हैं। वहां से लाना है, यहाँ पे बेचना है। सिर्फ यहाँ पे शाम को थोड़ा घूम घूम के ऑर्डर ले लो, कौन सा होटल में कितना क्विंटल क्या चाहिए, और जो सब्जी बेचने वालों को क्या क्या चाहिए, सिर्फ ऑर्डर ले लो। और सुबह सुबह होलसेल मंडी पे जाओ और 8 बजे तक आप इनके पास आ जाओगे और 9-10 बजे तक पूरा आपका डिलीवरी हो जाएगा। 10 बजे के बाद आप आराम से पूरा दिन घर पे सो सकते हो। कितना आराम का बिजनेस है, कितना इजी तरीके का बिजनेस है, और कितना कमाई है आप खुद सोच लीजिए दोस्तों। दूसरा नंबर का जो बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, आप ना फ्रूट बेच सकते हो होलसेल मंडी से। सेम ये ऐसे ही बिजनेस, फ्रूट लाके जो फ्रूट का जो सेलर है, जो फ्रूट बेचने वाला है, रोड साइड में बैठ के या दुकान लगा के जो बैठ के जो फ्रूट बेच रहे हैं, उनको डायरेक्ट आप आराम से कैरेट के हिसाब से आप फ्रूट बेच के अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। इसमें भी सेम वैसे ही बिजनेस करना है दोस्तों, और इसमें भी बहुत अच्छा खासा कमाई है, क्योंकि आप 1-1 किलो के हिसाब से नहीं बेच रहे हो। 1-1 कैरेट भी 20-20 किलो का होता है। 1-1 बंदा 20-20 किलो भी ले लिया, 1-1 किलो के हिसाब से आपको सिर्फ 5 रुपए भी मिला, तो आप खुद सोच लीजिए कितना प्रॉफिट हो सकता है। आज का जो तीसरा नंबर का बिजनेस है दोस्तों, कपड़े का बिजनेस, मतलब रेडीमेड कपड़े का बिजनेस। जहां तक छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक, जो सभी टाइप का रेडीमेड कपड़ा, लेडीज का, जेंट्स का, सभी लोगों का कपड़ा आपको होलसेल, मतलब जहां पे जो मैन्युफैक्चरर है वहां से डायरेक्ट आपको लेना है। बहुत सारे ऐसे शहर है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों में कपड़ा बहुत सस्ता मिलता है दोस्तों। वहां से कपड़ा लाना है, एरिया घूम के, डोर टू डोर घूम के, वही टेम्पो में कपड़ा आप बेच के बहुत अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। जर वही आपने मैन्युफैक्चरर से कपड़ा ले रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इसमें मिलता है। जब होलसेलर से लेने से अच्छा मैन्युफैक्चरर से लोगे तो बहुत ज्यादा मार्जिन आपको मिलेगा। तो एक एक दिन में 2-2, 3-3 हजार रुपए आप आराम से कमाओगे। 3,000 भी नहीं, 2,000 भी लेके चलोगे तो महीने का 60,000 रुपए दोस्तों आराम से कमाओगे। यहाँ पे 50,000 भी लेके चला तो भी कम नहीं है दोस्तों। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ आपको गाड़ी चला चला के एरिया जाना है, और आपको आवाज भी देने की जरूरत नहीं है। आजकल जो वो स्पीकर जो है, स्पीकर से आपने आवाज दे, एक बार आपका आवाज डाउनलोड किया तो रिपीटेबल के हिसाब से वो स्पीकर से आवाज आता रहता है। वही आवाज से आप बेच सकते हो, कहीं भी आवाज भी करने की जरूरत नहीं। इसमें बहुत ज्यादा कमाई दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया के बारे में भी जरूर सोचेगा। आज का जो चौथा नंबर का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, जो प्लास्टिक जो सामान रहता है, प्लास्टिक का सामान मतलब कैसे दोस्तों, जो किचन का आइटम, जो किचन का चम्मच से लेकर किचन का जो प्लास्टिक प्लेट आया, प्लास्टिक थाली आया, प्लास्टिक मग हुआ, जो आईना हुआ, बहुत सारे ऐसे जो साबुदानी हो गया, और जो मग हुआ, बकेट हुआ, ड्रम हुआ, ऐसे बहुत सारे जो प्लास्टिक आइटम आता है जो घर के लिए यूज होता है, हाउस होल्ड प्लास्टिक आइटम जो बोला जाता है, वो सभी प्लास्टिक आइटम पे बहुत अच्छा खासा जो मार्जिन रहता है दोस्तों। वो सामान आप बेच सकते हो एरिया घूम के। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये डाउट आ रहे होगा, यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं एरिया घूम के ऐसा काम करूँ क्या?
ये बहुत छोटा लेवल का बिजनेस आइडिया दोस्तों, मेरा लेवल से ये बिजनेस नहीं है करके ऐसा मत समझिए दोस्तों। ये बिजनेस तो छोटा है ही नहीं है, ये बिजनेस से अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। बहुत मतलब जैसे कि आप जितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपको जॉब भी मिल गया ना, पहला पेमेंट आपको 50,000 कोई नहीं देगा दोस्तों। बड़े बड़े जो इंजीनियर लेवल पे जो पढ़ाई करता है, एमबीए लेवल पे जो पढ़ाई करते हैं, उनको नौकरी भी लग गया ना, मुश्किल से उसको 15 से 20,000 रुपए महीने का पेमेंट मिलता है। जो फ्रेशर रहता है, जिनका पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है, उनको 15 से 20,000 रुपए आराम से पहला मिलता है पेमेंट। मिनिमम 4-5 साल होने तक उनको इतना ही पेमेंट में काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है। 4-5 साल होने तक उनको 20,000 पे काम करना पड़ता है, 5 साल के बाद उनको 40-50,000 पेमेंट होते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, पहला महीने से आप मिनिमम 50,000 रुपए तो ऐसा बिजनेस करके आप कमाई कर सकते हो। तो आप खुद टैली कर लीजिए कौन सा जॉब करना अच्छा है या बिजनेस करना अच्छा है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और ये काम तो छोटा है ये नहीं है, पूरा साल बिजनेस चलेगा दोस्तों। अलग अलग सीजन के हिसाब से आप चला सकते हो, ठीक है। आज का जो 5वां नंबर का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वो है मसाला पैकिंग का बिजनेस। मसाला दोस्तों कितना प्रकार का जो मसाला आता है, वो सभी मसाला का पैकेट आप 10-10 रुपए का पैकेट के हिसाब से भी आपने घर पे जो पैकिंग किया, ग्राम के हिसाब से आपने पैकिंग किया। मसाला तो दोस्तों हर घर की जरूरत है, और हर घर पे हर टाइम का खाने पे कोई भी खाना बनाना है तो मसाला की जरूरत पड़ता है। हर घर का जो सामान, जो जरूरत का सामान आप बेच रहे हो, तो आपको उसमें सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता, आपका सामान बिकने में कोई रोक नहीं सकता, आपको कमाई करने में कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हर घर की जरूरत का सामान आप बेच रहे हो दोस्तों। इसमें भी दोस्तों अच्छा खासा कमाई है, मिनिमम कुछ भी नहीं तो 50-60 हजार तो आप आराम से कमाओगे दोस्तों हर दिन ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कि आप स्पेशली में यूनिक तरीके का बिजनेस नहीं है दोस्तों, आप अकेले नहीं कर रहे हो, आप अकेले करने के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। ये सभी ऐसे बिजनेस जो करने वालों से मैंने सर्च करके उनसे बात करके ही मैंने बिजनेस आइडिया लाता हूं, नहीं तो ऐसे हवा हवा में नहीं लाता हूं दोस्तों। आराम से 50-60 हजार रुपए आराम से कमाओगे दोस्तों इस बिजनेस से भी। आज का जो 6 नंबर का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, भांडे बर्तन का बिजनेस आइडिया। भांडे बर्तन घर का जो हाउस होल्ड का जो सामान होता है, ये सभी हर सामान भांडे बर्तन हर घर की जरूरत होता है दोस्तों। हर घर का जरूरत का सामान आप बेच रहे हो तो इजी सी बात है, तो लोग लेगा, लोग लिया तो आपका अच्छा खासा कमाई होगा ही होगा। डायरेक्ट आप जो भांडे बर्तन बनाने वाला मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि ना ये सभी मैन्युफैक्चरर आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप गूगल में एक बार सर्च कीजिए तो कीजिए, हर स्टेट में जो मैन्युफैक्चरर आपको मिलेगा उनसे डायरेक्ट आपको लेना है भांडे बर्तन, कम से कम रेट पे मैन्युफैक्चरर से आपको मिलेगा। और जो डायरेक्ट आप कस्टमर को बेच रहे हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो आप एक एक दिन में 2-3 हजार रुपए डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर कोई भी सामान लेके आप कस्टमर को बेचोगे ना, हर दिन आपको 2-3 हजार रुपए कमाने में कोई रोक ही नहीं सकते दोस्तों। आप आराम से कमाओगे, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। आज का जो 7वां नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, वो है स्नैक्स सेंटर। आपका टेम्पो में थोड़ा मॉडिफाइड करके आप स्नैक्स सेंटर बना सकते हो, जैसे कि फूड ट्रक जो बोला जाता है, फूड ट्रक, फूड का स्नैक्स सेंटर बनाइए, नहीं तो आइसक्रीम सेंटर बनाइए। बहुत इजी तरह से आप कहीं पे भी जब चाहे तब, और जो भी टाइम पे आप कहीं पे भी, कहीं जगह का रेंट देने की जरूरत नहीं, दुकान लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी चौराही है, लोगों का आना जाना जहां पे ज्यादा है, वहां पे आप गाड़ी खड़ा करके शाम के समय मिनिमम ना 4 बजे से लेकर रात को जो 9-10 बजे तक भी आपने ये स्नैक्स सेंटर का बिजनेस किया ना दोस्तों, एक एक दिन का मिनिमम 5 से 6 हजार रुपए आराम से कमाओगे, क्योंकि फूड बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। जो स्नैक्स वैसे बनाइए जो आपका शहर के हिसाब से लोगों को क्या पसंद है उस हिसाब से आप बनाइए, और गरम गरम जो बनाओगे तो दोस्तों लोगों का भीड़ लग जाएगा आपका दुकान के सामने। तो सिर्फ 2-3 घंटा या 4 घंटे के हिसाब से भी ये शाम के समय ये बिजनेस करके आप अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, घर का जो सामान ही आप वहां पे स्नैक्स सेंटर तैयार करोगे, बनाओगे, वहां पे घर का सामान ही आप यूज कर सकते हो, जैसे गैस चूल्हा से लेकर भांडे बर्तन तक। सिर्फ रॉ मटेरियल में आप क्या स्नैक्स बना रहे हो उसी का जो आटा गेटा जो है
मिर्ची पाउडर ये वही लगेगा। उसके लिए ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमाई इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि फूड बिजनेस है, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों ये बिजनेस के बारे में ज़रूर सोचिएगा क्योंकि हर दिन मिनिमम 4-5 हज़ार भी आप कमाओगे ना, महीने का लाख 1.5 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख की बात नहीं करूंगा, फिर भी 50-60 हज़ार रुपए तो आप आराम से कमाओगे। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया के बारे में भी जरूर सोचिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया दोस्तों इमिटेशन ज्वेलरी सेलिंग का। इमिटेशन दोस्तों आज का जो जमाने में फैशनेबल के हिसाब से लेडीज या गर्ल, बहुत सारे जो लड़की लोग है, जो लेडीज है, इमिटेशन ज्वेलरी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं दोस्तों। जो वो ओरिजिनल सोना से ज्यादा जो इमिटेशन ज्वेलरी बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग। हर फंक्शनों में, हर पार्टी में, हर त्योहारों में, हर टाइम पे इमिटेशन ज्वेलरी यूज होता है। जहां तक भी गांव से मतलब घर से बाहर निकल रहे तो वहां पे भी यूज होता है, गांव से दूसरा गांव जाना है तो वहां पे यूज होता है। इमिटेशन ज्वेलरी का बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों। आप ये इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ना आप इमिटेशन ज्वेलरी वहां से आप परचेज कीजिए जहां पे जो मैन्युफैक्चरर से, डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से इमिटेशन ज्वेलरी आप ले लोगे तो इतना ज्यादा कमाई है। इमिटेशन ज्वेलरी के साथ साथ ब्यूटी आइटम भी यूज कीजिए, जैसे कि नेक पॉलिश हुआ, जैसे लेडी जो भी श्रृंगार का जो भी सामान यूज होता है, जो ब्यूटी का प्रोडक्ट है, वो सभी सामान भी आप रखोगे तो दोस्तों आप खुद सोच लीजिए, हर घर पे लेडीज है, हर घर पे जो लड़की है, तो हर घर पे यूज होने वाला आइटम है। तो दोस्तों आपको पैसे कमाने में कोई रोक नहीं सकते। और जो इमिटेशन ज्वेलरी में स्पेशली बात यह है दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। आप वहां पे 50 रुपए का भी कोई सामान लाए तो वो सामान यहाँ पे 150-200 रुपए में 2-3 गुना जो प्रॉफिट मार्जिन है। तो आप खुद सोच लीजिए, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज्यादा कमाई है इस बिजनेस में। मिनिमम यहाँ पे मैंने लमसम रेट लेके बता रहा हूं, फिर भी 50-60 हज़ार रुपए तो आप आराम से कमाओगे। ज्यादा मेहनत करोगे तो और ज्यादा कमाओगे दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूं दोस्तों, वो फेस्टिवल के हिसाब से, मतलब अलग अलग जो त्योहार के हिसाब से अलग अलग जो सामान बेचने का। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अभी दिवाली आए तो आप पटाखे बेच सकते हो। उसमें बहुत सारे जो दिवाली का आइटम, जैसे लाइटिंग है, हाँ पटाखे है, और अलग अलग तरह का रंगोली है, हाँ बहुत सारे। जैसे होली आया तो आप होली का सामान मतलब कलर गिलर आप बेच सकते हो। ऐसे अलग अलग टाइप का जो भी त्योहार आता है वो त्योहार के हिसाब से आप सामान बेच सकते हो। तो दिवाली का टाइम पे तो 1-2 सामान नहीं रहेगा, और साथ में आप पूजा का भी कोई भी सामान रखोगे, जैसे नारियल भी रखोगे, और पूजा का अलग अलग टाइप का जो सामान रखोगे तो और ज्यादा कमाई होगा दोस्तों। क्योंकि जितना आइटम आपके पास है उतना लोग आपके पास परचेस करने के लिए आएंगे, जितना लोग आएंगे तो कमाई तो इजी सी बात होगा। लेकिन आप खुद सोच लीजिए, आपको इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं, एरिया घूम के आपको बेचना है। क्योंकि त्योहार के टाइम पे ये सभी चीज जो आप बेच रहे हो, पूजा का सामान और त्योहार का जो भी लगने वाला जो भी सामान आप बेच रहे हो, तो लोग 100% खरीदेगा। यहां तक भी आप उसमें फूल भी रखोगे ना, जो खुला जो फूल आता है, आप फूल भी रखोगे ना, हर घर पे त्योहार के टाइम पे फूल यूज होता है दोस्तों। आप फूल का भी बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन से आप कर सकते हो। आप त्योहार के टाइम पे अलग अलग, मतलब कोई भी सीजनेबल के हिसाब से अलग अलग, या त्योहार के हिसाब से, पार्टी हॉल के हिसाब से, जो भी फेस्टिवल के हिसाब से अलग अलग सामान आप बेचोगे, वही एक ही टेम्पो से तो पूरा साल आप बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। अलग अलग वैरायटी से आप बिजनेस कर सकते हो, और प्रॉफिट मार्जिन आपको हर महीने मिनिमम 50-60 हज़ार रुपए कमाने में कोई भी रोक नहीं सकते, क्योंकि आप एक टाइप का बिजनेस नहीं कर रहे दोस्तों। प्लीज कमेंट्स करके मुझे ये बताइए कि सिर्फ 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 50,000 रुपए का डाउन पेमेंट से आप 50-60 हज़ार रुपए हर महीना कमा सकते हो नहीं सकते हो। क्योंकि ये मैंने 10 बिजनेस आपको बताए हो ना, वो इसमें ना मिनिमम के अमाउंट लेके चल रहा हूं। आप ज्यादा मेहनत करोगे तो और ज्यादा पैसे कमाओगे। मिनिमम यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपए आप आराम से कमाओगे दोस्तों। उसमें आप डाउन पेमेंट का जो ईएमआई होता है, ईएमआई 10,000 रुपए भी नहीं होता है, 8,000 9,000 ऐसा रहता है। 10,000 रुपए आपने ईएमआई भर दिया, वो 3-4 साल के लिए ईएमआई होता है, वो 10,000 रुपए ईएमआई भी भर दिया तो 40,000 रुपए आपका घर का खर्चा के लिए 20,000 रुपए निकाल दिया, तो हर महीना 20,000 रुपए आप आराम से सेविंग कर सकते हो। उसमें तेल पानी का भी 10,000 रुपए निकालोगे तो मिनिमम 10,000 रुपए एक महीने का आपका सेविंग होगा। आप ये बिजनेस, ये सभी बिजनेस आप गांव से भी कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो आप आराम से इजी तरह से ये सब बिजनेस
करके आप हर महीना मिनिमम सब कुछ निकाल के घर का खर्चा, गाड़ी का जो भी खर्चा है, गाड़ी का ईएमआई भर के भी 10,000 रुपये आप बचा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये 10 बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है बताइए तो प्लीज। और ये 10 बिजनेस करने में आपको कहाँ पे दिक्कत आ सकता है। और दोस्तों ये 10 बिजनेस आपको एक ही बार 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके ये 10 बिजनेस अलग अलग सीजनेबल के हिसाब से करने में आपको कहाँ पे दिक्कत है। ये पूरा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे यूनिक तरीके का नया बिजनेस आइडिया लेकर, बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।